नमस्ते एटीबी टैरोट। आज की ये ज्योतिषी पेशकश उन सभी कुमाऊन के लिए है जो अक्वारियो राशि के अंतर्गत आते हैं। मेरे प्यारे अक्वारियो जन्मों, आपके लिए आसमान से उतरता हुआ ये संदेश सुनिए। आज के इस पल में मैं आपके भविष्य के पतन को पढ़ते हुए एक गहरी संस्करण की लेहार महसूस कर रही हूँ। आपकी कुंडली से एक स्पष्ट संकेत उठ रहा है, एक बदलाव, एक दिशा में गति, और वे प्रश्नों के उत्तर जो अब तक अनजान थे वे आपकी देहवारी पर दस्तक देने वाले हैं। ये बदलाव कई रूप लेकर आपके सामने आएगा। इसमें किसी व्यक्ति से आपका दूर जाना या फिर किसी का आपसे दूर हो जाना दोनों ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कोई संबंध जो बहुत कठिन था उसका अंत दिखाई दे रहा है। पर हे, इसन को कभी भी ख़त्म नहीं समझिए। ये तो एक नए आरंभ का द्वार खोल रहा है। जैसे किसी अंधेरे कमरे की खिड़की खोल दी जाए, वैसे ही ये समाप्ति आपके जीवन में नई रोशनी के आगमन का संकेत है। आप अंतर्मन से जान जाएंगे कि आपकी आत्मा की एक ऐसी जोड़ी है जिसके बारे में जानकर आप विस्मित रह जाएंगे। कोई व्यक्ति जो पहले से ही आपकी ऊर्जा के आसपास है, जो धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है और जल्द ही आपके जीवन में प्रवेश करेगा। मैं फिर से कहूँगी, ये आत्मा संजीवनी संबंध उन्हीं के भाग्य में लिखा है जो सचमुच एक कठिन परिस्थिति को पीछे छोड़ आए हैं। अगर आपने अभी तक उस संकट को पूरा तरह से छोड़ा नहीं है तो ये दिव्य ऊर्जा आपके लिए इंतज़ार करेगी। लेकिन जो इस भार से मुक्ति पा चुके हैं उनके लिए ये साथी आने वाला है। और समझिए, ये साथी खाली हाथ नहीं आएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि यह अवश्य प्रेम का संबंध होगा। नहीं, आध्यात्मिकता इसे एक सहायक, एक सहारे के रूप में देख रही है। कोई ऐसा जो आपको उठाएगा, आपका साथ देगा और आपके साथ मिलकर एक महान भवन की नींव रखेगा। ये व्यक्ति आपको वो आदर देगी जिससे आप अपने आप को शक्तिशाली, सशक्त महसूस कर सकें। आपको किसी पत्र, संदेश या फिर कानूनी सूचना से संबंधित कोई समाचार प्राप्त होने वाला है। तैयार रहिए, क्योंकि आपको कानून के समक्ष जवाब देना होगा। किसी कानूनी प्रक्रिया में गति दिखाई दे रही है। ये गति कोई अंतिम निर्णय नहीं ला रही, प्रत्युत सावधानी की अपेक्षा है। खास तौर पर जो लोग किसी कानूनी झगड़े में फंसे हैं, वहाँ दूसरा पक्ष समय जीतने या आपको पीछे देखने के लिए आध्यात्मिक उपाय भी अपना सकता है। इस पर नज़र रखनी होगी। इसके साथ ही एक पुष्टि भी मिलती है कि आप अत्यंत खुश महसूस करेंगे। आपको जो एक प्रस्ताव इंतज़ार था, जो बहुत देर से आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने में लग रहा था, वह आने वाला है। शायद आप नौकरी की तलाश में हैं या किसी फाइनेंसिंग, निवेश या कंसोर्सी के नतीजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से देखती हूँ कि वो समय आ गया है जब आपको वो उत्तर मिलेगा और वो हकीकत में सकारात्मक होगा। इसके साथ ही कोई और आश्चर्य भी जुड़ा होगा जो आपको चौंक देगा। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते आप किसी काम या सेवा के बदले मिलने वाली रकम के लिए बेचैन हैं। कोई आपको देना नहीं चाहता या देर कर रहा है। मैं आपकी बेचैनी को देखती हूँ। पैसा आप तक पहुँच रहा है, लेकिन किसी और के हाथों से। कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं लग रहा। या तो रकम कम है या समय अधिक लग रहा है। एक हाथ पैसे लेकर बढ़ तो रहा है, पर आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप कुछ कमी सी महसूस हो रही है। आपके घर या निवासी स्थल पर भी परिवर्तन की हवा चलती दिखाई दे रही है। या तो आपका घर बदलेगा या उसमें कोई सुधार होगा। परिवर्तन की यह ऊर्जा आपके लिए बहुत समृद्धि लाने वाली है। इस हफ्ते के लिए आध्यात्मिकता आपसे अनुरोध करती है कि आप हरे और बैंगनी रंग का प्रयोग करें। ये दोनों रंग आपके जीवन में धन और परिवर्तन ला सकते हैं। कोई गहना, कपड़ा या घर की सजावट, इन रंगों का चिंता आपके लिए संपत्ति का वृक्ष ला सकता है। आपकी मनोकामना संपत्ति, द्रव्य और भाग्य को अपने जीवन में आकर्षित करने की है। इस हफ्ते आप अपनी अंकगणित पर ध्यान देंगे और किसी खेल या किसी अन्य प्रकार के निवेश में पैसा लगाएंगे। यकीनन आप कुछ रकम ऐसे कार्य में लगाएंगे जो उसे बढ़ा देगी, गुना कर देगी। ये एक छोटा सा निवेश हो सकता है जो जल्दी ही फल देगा। संख्या आपकी बात में बहुत प्रभावी है। शायद अगले 10 दिनों में आपको कोई इनाम, भविष्य या आपके छोटे निवेश का बड़ा फल मिल जाए। आध्यात्मिकता आपको पुकार रही है कि थम जाइए, सांस लीजिए, अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कई लोग बहुत सारे जिम्मेदारियों के बोझ तले दाबे हुए हैं, जो मनस्ताव या उदासी की ओर ले जा सकता है।
जानिए, शारीरिक और मानसिक थकान इंसान को इस अंधेरे में धकेल सकती है, चाहे उसके पास पैसा, प्यार या स्वास्थ्य ही क्यों ना हो। मेरा आपसे निवेदन है, कुछ दिन छुट्टी ले लीजिए, टहलने जाइए, प्रकृति के साथ समय बिताइए। आपको शांति चाहिए कि अत्यावश्यकता है। इस समय ब्रह्मांड आपके लिए एक मित्र हाथ लेकर आ रहा है। जब ब्रह्मांड एक सहायक हाथ भेजता है, तो इसका अर्थ है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो आपकी सहायता करेगा। ये कोई आध्यात्मिक चेतना संपन्न व्यक्ति हो सकता है जिस पर आपको विश्वास हो, जो आपको वो स्पष्टता प्रदान करेगी कि संपत्ति, प्रेम और स्वास्थ्य को आकर्षित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं ऐसे घटनाक्रम को देखती हूँ जो आपको व्यवसाय को मजबूत करने, अपनी ज़िंदगी को पुनः व्यवस्थित करने की ओर ले जा रहे हैं। कुछ लोगों को किसी प्रशासनिक या लागत से संबंधित मुद्दों से भी निपटना होगा, जैसे संसाधन, लेखांकन या फिर सरकारी आह्वान। शायद आयकर विभाग की तरफ से कोई सूचना आए। मैं इसे नकारात्मक नहीं देखती, बल्कि एक कर्मचारी कार्य मानती हूँ जो थोड़ी सी असुविधा तो देगा, लेकिन इसमें आपका बहुत पैसा खर्च होने वाला नहीं दिखता। ये तो एक याद दिलाने जैसा है कि आप कुछ भूल रहे हैं, शायद कर या अन्य दायित्वों के संबंध में। अंत में ब्रह्मांड आप पर अपना आशीर्वाद बरसा रहा है, खास तौर पर उन परिवारों के लिए जो एकजुट हैं। आपका जोड़ा कुछ बहुत चाहता है, मिलकर प्रार्थना करता है। शायद आप संतान की कामना कर रहे हैं, या अपना घर चाहते हैं, या आपके साथी को नौकरी मिलने की आस है। मिलकर की गई प्रार्थना, एक मन से की गई कामना। मैं देखती हूँ कि माँ मेरी का आंचल आपके घर में ये वरला रहा है। ये आशीर्वाद आपके संबंधों को और गहराई देगा। अक्वारियो के प्यारे जम्मू, इन सभी घटनाओं के बीच आप अपने आप को एक नादी की तरह बहाता महसूस करेंगे, जो पुराने पैटर्न, पुरानी यादें और जो अब नहीं रहा उस सबको साथ ले जा रही है, ताकि नया शांत जल नए किनारे पर आकर रुक सके। ये बदलाव आपके भीतर के झगड़ों को शांत करेगा, आपकी चिंताओं को दूर करेगा और आपको एक ऐसा विश्वास देगा जो आपको अपनी यात्रा आगे बढ़ाने की शक्ति देगी। आपकी आत्मा इस समय एक कुंडलियान बुन रही है, जिसमें हर एक तार आपके अनुभवों से जुड़ा हुआ है। इस कुंडलियान को संभल कर रखिए, क्योंकि ये आपको एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां आपकी छुपी हुई शक्तियां प्रकट होगी। बस धैर्य रखिए और अपने मन की आवाज़ सुनते रहिए। आपकी यात्रा सुंदर है और इसका हर मोड़ आपको आपके सच्चे स्वरूप के और करीब ले जाएगा।